अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेक इवन। हमारे पास ब्रेक इवन क्या होता है? ब्रेक इवन हमारे पास वो होता है, हमारा वो वाला पॉइंट जिसमें एक इन्वेस्टर या ट्रेडर जो ना तो प्रॉफिट में होता है, ठीक है, और ना ही लॉस में होता है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एंट्री लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मार्केट जो है वो 200 पे और हम 200 पे एंटर हो गए हैं, जो हम एंटर हुए हैं वो हमारा क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, एंट्री पॉइंट या जो ब्रेक इवन पॉइंट, अगर आपका रा स्प्रेड अकाउंट है, ठीक है, वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर तो आपका अकाउंट जो है उसमें स्प्रेड आ रहा है, तो उसमें क्या होगा, जब आपकी जो एंट्री है वो प्रॉफिट में जाने लग जाएगी, मतलब 1 सेंट या कुछ सेंट, मतलब 0.00 आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, जब स्प्रेड अकाउंट होता है उसमें क्या होता है कि ट्रेड थोड़ी माइनस में शुरू होती है, देन जो है वो ऐसे ऐसे प्रॉफिट में जाने शुरू हो जाती है। तो अगर हमने है यहाँ से 200 से हमने बाय किया है और कुछ पॉइंट्स ऊपर जाने के बाद 20 या 25 पिप जितना आपके ब्रोकर का स्प्रेड है, ठीक है, उससे ऊपर जाने के बाद क्या है कि हमारी जो मार्केट है वो हमें शो करी होती है 0.00, मतलब ये जो हमारा पॉइंट है जहां पे मार्केट हमें ये चीज शो कर रही होती है कि हमारी ट्रेड जो ना तो प्रॉफिट में है और ना लॉस में है, वो जो पॉइंट होता है हमारे पास, हम उसको कह देते हैं कि वो हमारा बीई पॉइंट है। अब जो ट्रेडिंग में बेसिकली हम स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने 200 से जो है बाय ले लिया, अब हमें मार्केट बाय में चली गई है। तो जब हमारी मार्केट 20 to 30 पिप्स अप जाती है, उसके बाद जो हमारा एसएल होता है उसको हम बीई कर देते हैं, मतलब जहां से हमने एंट्री ली है एसएल की जगह पे हम वो वाली वैल्यू लिख देते हैं। इसलिए कहते हैं कि एसएल को हमने क्या कर लिया, लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए बीई कर लिया। ऐसे में हमारी ट्रेड अगर जो है मार्केट फॉर एग्जांपल अपवर्ड जा रही है, ठीक है, और हमने यहाँ से ट्रेड ली हुई है, ठीक है, $20 से, तो हमारी मार्केट जो है 203 पे आ गई है, 200 पे ट्रेड ली हुई है, सॉरी, और वो हमारी मार्केट जो है वो 203 पे आ गई है, मतलब 30 पिप्स जो है वो ऊपर चली गई है। और हमें लगता है ये 230 तक जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है? 230 तक मार्केट मूव कर सकती है। हम अपनी इसको होल्ड करना चाह रहे हैं और हम रिस्क भी नहीं लेना चाह रहे, ठीक है, तो हम ऐसे में क्या करेंगे कि हमारा एसएल जो होगा वो जो इस लेवल से पहले 50 to 60 पिप्स लो होगा, मतलब $5 से $6 इसका जो है हम लॉस रखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 200 की ट्रेड है, तो हमारे पास मार्केट जो होगी वो 195 पे हम अपना एसएल रखेंगे, ठीक है, 50 पिप्स बिलो। तो हम ऐसे में क्या करेंगे कि हमारे हमें लग रहा है कि मार्केट जो है वो 200 से 203 तक चली गया, मतलब 30 पिप्स या 20 पिप्स उसने मूव कर लिया, और हमें लग रहा है मार्केट जो है वो दोबारा से ऊपर जाएगी। पर हम रिस्क भी नहीं लेना चाहते, हम उसको 2030 तक होल्ड भी करना चाहते हैं और रिस्क भी नहीं लेना चाहते। तो हम ऐसे में क्या करते हैं कि अपना 200 के एसएल को जो हमने पहले रखा हुआ 195 पे, हम इसका एसएल कहाँ कर देंगे, हम एसएल को कन्वर्ट कर देंगे 200 पे। ठीक है, तो फिर हम क्या कहते हैं ऐसे में कि हमने जो है अपनी ट्रेड को बीई किया हुआ है, ब्रेक इवन किया हुआ है। ना तो अगर फॉर एग्जांपल हमारी ट्रेड वापस आती भी है, तो ना तो वो लॉस में जाएगी ना प्रॉफिट में जाएगी। ठीक है, अगर ये मार्केट यहाँ से वापस आके इसको एसएल की तरफ जा रही है, तो मार्केट क्या करेगी, ब्रेक इवन उठाएगी, एसएल नहीं उठाएगी, क्योंकि हमने अपने एसएल की जगह को मॉडिफाई करके बीई कर दिया है। इसका मतलब होता है ब्रेक इवन। बेसिकली ये वाली स्ट्रेटेजी जो होती है वो हम यूज कर रहे होते हैं ट्रेडिंग में। ठीक है, अब हमारे पास जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसमें वो क्या है, वो ना तो प्रॉफिट भी में चल रहा है ना ही लॉस में चल रहा है, वो बिल्कुल इक्वलेंट है। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो मैं आपको पहले एग्जाम्पल दे चुकी हूँ, दोबारा से फॉर एग्जाम्पल हमने इस पॉइंट पे जो है वो एंट्री ली हुई है, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे हमने अपनी एंट्री ली हुई है, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, हमारी मार्केट जो है वो वहां यहाँ से अप चली है, ये वो यहाँ से अगर हमने एंट्री ली है ये वाले पॉइंट से, ठीक है, एंटर हुए हैं हम। अब हमारी मार्केट क्या कर रही है, अपवर्ड चल रही है, यहाँ पे थोड़ी रेंज की, फिर उसने विग मारी, फिर वो वहां से ऊपर चली गई। जब यहाँ पे आई हमें लगा कि भाई हमारी जो मार्केट है वो हमारा जो है वो 20 यहाँ से मजीद ऊपर जा सकती है, कि हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है इससे मजीद ऊपर जा सकती है, हम इसको मजीद होल्ड करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अपना जो एसएल है हमारा, जहाँ यहाँ पे जो हमने अपना एसएल लगाया होगा इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे होगा हमारा एसएल, या जहां से हमने एंट्री ली है इस पॉइंट पे हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, मतलब एसएल पहले होगा यहाँ पे, क्योंकि हमने एंट्री ली है इस पॉइंट से। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, अपने एसएल को मॉडिफाई करके
ब्रेक इवन कर देंगे। पहले हमारा एसएल था यहाँ पे, देन हमने उसको क्या किया है, हम लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड को होल्ड करना चाह रहे हैं, तो हमने उसको क्या कर दिया है, ब्रेक इवन। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ऐसे सिनेरियो में हमारे पास जो मार्केट है वो पुल बैक करती है, हमने यहाँ से बाय की एंट्री ली हुई है, हमारे जो ट्रेड है वो यहाँ से पुल बैक करती है, तो क्या होगा कि यहाँ से जब वापस आएगी तो हमारे एसएल की जगह क्या होगा, ब्रेक इवन हिट हो जाएगा। ब्रेक इवन में क्या होगा, ना तो हमारी जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में होगी और ना ही लॉस में होगी। ये बहुत ही अच्छी जो है वो एक स्ट्रेटेजी है जो कि हम यूज करते हैं। थैंक यू सो मच, आई होप आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा कि ब्रेक इवन क्या होता है और हम ब्रेक इवन क्यों करते हैं और ब्रेक इवन का बेसिकली मकसद क्या है। थैंक यू सो मच।